हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वी आर हियर अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिक एमसीक्यूज हम कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो पार्ट नंबर 7 यहाँ पर रहने वाला है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं बता दूं दैट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं अपडेट्स क्लासेस की जो अनअकैडमी पर यहाँ पर होती हैं, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, खासतौर पर पेपर 1। तो पेपर 1 के ऊपर यहाँ पर फ्री क्लासेस होती है 9:30 AM। तो कल भी जो है क्लास रहने वाली। आजकल हम कर रहे हैं PYQs 2020 के, जो 2020 में एग्जाम में हुए थे शिफ्ट्स, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो कल भी 9:30 बजे यहाँ पर क्लास होने वाली है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और साथ ही साथ कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू MCQs भी चल रहा है। तो ये बेसिकली आपका ये वाला नहीं है, ये वाला है बेसिकली कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू MCQ। ये पुराना वाला है, इससे पहले वाला तो ये वाला है। तो 6:30 बजे सुबह यहाँ पर क्लास है। तो प्लस आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्राइस हाइक हो चुका है, लेकिन 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। 31 जुलाई तक ये वैलिड है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो फिर से देख लेते हैं। पोजीशन क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट नहीं है? यूएसए, जापान, कनाडा या फिर यूके। देखो पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या है, रैंक क्लासिफिकेशन क्या है, 2 तरह की चीजें हमारे पास रहती हैं। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन आती है सबसे पहले, फिर हम रैंक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी यहाँ पर सिविल सर्वेंट होता है उसकी जो सैलरी, अलाउंसेस, जो भी इसके प्रिविलेजेस होते हैं, वो किससे डिसाइड करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज, फंक्शंस, उसके हिसाब से जो है उसके आधार पे इसके जो अलाउंसेस हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के, वो तय किए जाते हैं। लेकिन रैंक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपका जो भी सिविल सर्वेंट का काम होता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो रैंक होता है उससे फर्क पड़ता है। उस रैंक के हिसाब से उसको क्या है, उतनी ही सैलरी मिलेगी, उतनी ही अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो रैंक तय करता है यहाँ पर सब कुछ। जैसे आपका आईएएस का यहाँ पर एक बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। तो आईएएस क्या क्या होता है, अगर आईएएस का रैंक है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास और दूसरे पर्सन के पास भी आईएएस का रैंक है, दोनों पर्सन जो है सेम अलाउंसेस, सेम सैलरी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हालांकि उनका काम अलग अलग हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन क्लासिफिकेशन कहां पर है? यूएसए, जापान, कनाडा और यूके में, इंडिया में यहाँ पर रैंक क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लेन स्टाहल ने यहाँ पर क्या किया, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। तो कौन सी इसमें से नहीं है? पहली स्टेटमेंट है कि जॉब एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल की क्लासेस में और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, और सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच पोजीशन फॉर इंडिकेटिंग देयर कैरेक्टर, और एलोकेशन करनी है इंडिविजुअल पोजीशंस की क्लासेस में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रुपिंग द इंडिविजुअल्स इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। इंडिविजुअल या फिर पोजीशंस को यहां पर करना है, पोजीशंस को करना है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा यहां पर आंसर था। अगला क्वेश्चन है विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रैंक क्लासिफिकेशन। रैंक क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है इसमें से? ज्यादा सुटेबल होती है ये जर्नलिस्ट, सॉरी इट इज मोर सुटेबल फॉर द जर्नलिस्ट कैडर्स ऑफ सिविल सर्विसेज। लेस टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग होती है बिकॉज ऑफ हैविंग फ्यूअर नंबर ऑफ क्लासेस। वॉयलेट करता है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रहती है। तो आपको क्या लगता है इसमें से डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेज कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑब्वियसली यहां पर डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप रैंक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल होता है कि जितना जो काम कर रहा है उसको इतनी ही पेमेंट या इतनी ही सैलरी यहां पर मिलनी चाहिए, तो उसको वॉयलेट करता है। क्योंकि रैंक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहां पर सैलरीज वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द, सॉरी यहाँ पर सैलरीज वेरी नहीं करती है, बेसिकली काम के अकॉर्डिंग नहीं करती है, यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग करती है। तो इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क को यहाँ पर वॉयलेट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जर्नलिस्ट कैडर के लिए सुटेबल है ये, लेस टाइम और मनी कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, कुछ कम ही यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। मंदारिन सिस्टम, जिसका मतलब होता है पर्सन होल्डिंग हाई ऑफिस, एक ऐसा पर्सन जहां पर हायर ऑफिस में वो रहता है। ये कहां पर प्रिवलेंट था मंदारिन सिस्टम सिविल सर्विसेज में? रशिया, चाइना, यूके या फिर इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी, चाइना में मंदारिन सिस्टम रहता है, ऑब्वियसली आपको पता
होना चाहिए। तो पर्सनल क्वालिटीज फॉर रिक्रूटमेंट एज लिस्टेड बाय पिफनर एंड प्रिस्थस। अब यहाँ पर पिफनर एंड प्रिस्थस ने कहा कि पर्सनल क्वालिटीज यहाँ पर होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। कौन कौन सी पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, फ्लेक्सिबिलिटी और साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, सिमिलरिटीज विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट, फैसिलिटेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ हाईली डेवलप्ड रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। क्या लगता है आपको पर्सनल क्वालिटीज कौन कौन सी, व्यक्तिगत क्वालिटीज कौन कौन सी यहाँ पर आती है? ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, पर्सनल क्वालिटीज में यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आती है आपके सामने दैट कि ट्रेनिंग के बारे में कहा गया कि ट्रेनिंग एक ऐसा एक्शन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं आप, कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सनल जो हम इंप्रूव करते हैं। पर्सनल मतलब जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी आप क्या करते हो, कैपेबिलिटीज बढ़ाते हो, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो किसने कहा है? विलियम जी टॉर्पे, एस.एल. गोयल, ओटैड या फिर पिफनर। तो राइट आंसर क्या है? एस.एल. गोयल। तो एस.एल. गोयल ने कहा है ट्रेनिंग के बारे में कि एक्शन, ऐसा एक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं किसी भी पर्सनल की। तो याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय एशरटन कमेटी रिपोर्ट। 1944 में एशरटन कमेटी रिपोर्ट आई थी यूके में, तो इसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, 3 इसमें से हैं लेकिन एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रिसीजन और क्लैरिटी होनी चाहिए काम में, तभी हम यहां पर ट्रेनिंग करते हैं। परफॉर्मिंग टास्क इन चेंजिंग वर्ल्ड, टू जनरेट एम्बिग्यूटी, डेवलपिंग कैपेसिटी। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि भाई दुविधा या फिर अस्पष्टता, यहां पर लिखा हुआ है या फिर क्लियर नहीं, अनक्लियर यहां पर चीजें, वो तो कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ट्रेनिंग का। यहां पर एम्बिग्यूटी नहीं है, यहां पर क्लैरिटी लानी है जी, यहां पर हर एक काम में, तभी यहां पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। एक और स्टेटमेंट यहां पर है दैट अ गुड कलेक्टर्स हाउस वाज ऑफन अ सेकंड होम टू अ यंग असिस्टेंट कलेक्टर। यानी कि यंग असिस्टेंट कलेक्टर होता है, उसके लिए जो एक अच्छा कलेक्टर का हाउस होता है, सीनियर कलेक्टर का हाउस होता है, वो एक सेकंड होम की तरह होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें वो सीखता है उनके साथ रहकर प्रैक्टिकली। तो किसने कहा ये? एडी गोरवाला, हर्बर्ट साइमन, हूवर कमीशन या फिर एलडी व्हाइट। तो राइट आंसर है आपका एडी गोरवाल। तो एडी गोरवाला ने कहा है अ गुड कलेक्टर्स हाउस वाज ऑफन अ सेकंड होम टू अ यंग असिस्टेंट कलेक्टर, ताकि यहां पर वो सीखे, ट्रेन हो वहां पर इनफॉर्मली उनके साथ इंटरैक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड प्रमोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन हैविंग अ हायर ग्रेड एंड सैलरी। क्या होती है प्रमोशन? प्रमोशन के बारे में इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि प्रमोशन का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, और एक ऐसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन जहां पर हायर ग्रेड और सैलरी उसको मिलती है। ठीक है, एस.एल. गोयल, विलियम जी टॉर्पे, पी.एच. एप्पलबाई या फिर ग्लेन स्टाहल। तो विलियम जी टॉर्पे यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे। इन्होंने कहा है प्रमोशन के बारे में कि भाई यहाँ पर एक मूवमेंट होती है एम्प्लॉय की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, जहां पर उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और ग्रेड भी उसका हायर यहाँ पर रहेगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसीज इन इंडिया। तो जहां पर दी हुई है, किसने दी है स्टेटमेंट्स प्रमोशन पॉलिसीज के ऊपर इंडिया में? एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ फर्स्ट लोकसभा, उसकी जो 9th रिपोर्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और अदर रिफॉर्म्स के बारे में, तो उसमें 3 चीजें कही है लेकिन एक चीज इसमें से नहीं कही है। तो कौन सी वो चीज है जो नहीं कही है? पहला ऑप्शन है प्रमोशन शुड बी सोलली ऑन द मेरिट बेसिस। प्रमोशन मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, और पर्सन शुड बी जज्ड फॉर द प्रमोशन बाय द पीपल हु हैव वॉच्ड देयर वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि जो भी यहाँ पर पर्सन है उनको जज आप करेंगे प्रमोशन के लिए, तो उन लोगों के द्वारा जज किया जाएगा जिन्होंने उनका काम देखा हुआ, सुपरवाइज किया हुआ होता है काफी समय से। और वार्निंग गिवन इन द कोर्स ऑफ वर्क शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन जजिंग अ पर्सन। जी नहीं, जब वार्निंग दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड रहा है काम करने का प्रमोशन से पहले, तो उस दौरान आपके साथ जो भी हुआ है वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। क्या आपको वार्निंग दी गई है यहाँ पर गलत काम करने से, या आपने काम सही से नहीं किया है? तो वार्निंग बिल्कुल कंसीडर की जानी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं कंसीडर होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया जी आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं भी दी गई है, चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पर वार्निंग नहीं भी दी गई है किसी पर्सन को काम के दौरान, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी एज्यूम करना नहीं होता है कि जो उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और जस्टिफाई करती है उसके प्रमोशन को। उसमें और भी बहुत सारे डायमेंशंस देखने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने आज भी, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी अभी फिलहाल। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको और भी फ्री में मिलती है। तो
UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और कल फ्री क्लास होने वाली है 9:30 AM। तो ये होगी आपके PYQs हम कर रहे हैं 2020 के पेपर 1 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको करना। और कंप्लीट कोर्स अब खत्म होने वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है अनअकैडमी प्लस में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोर्स एक और चल रहा है MCQs के थ्रू, जो भी चलेगा 14 अगस्त तक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस, या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी अभी एक और ऑफर चल रहा है दैट 6 मंथ 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 31 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। एंड बेगी 10 यूज करेंगे कोड तो आपको 10% यहाँ पर ऑफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।